जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान और वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सर्च कंसोल के ऊपर हम रहते हुए किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो पेज एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है। कोर वेब वाइटल्स क्या हैं, कोर वेब वाइटल्स में जो 3 डिफरेंट मैट्रिक्स उन्होंने बनाए हैं सर्च कंसोल ने, उसमें आप अपनी वेबसाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस जो है वो कितना अच्छा है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सर्च कंसोल में जब आप एक्सपीरियंस वाले टैब में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं: पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स एंड एचटीटीपीएस। बेसिकली पेज एक्सपीरियंस में आपकी वेबसाइट का जो पेज एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि उसकी वो मोबाइल के ऊपर कैसे दिखती है और वो डेस्कटॉप के ऊपर कैसे दिखती है, ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जो कि अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो कोर वेब वाइटल्स के अंदर ही कवर हो रही है। तो इसलिए जो यहाँ पे सर्च कंसोल इसका कोई ऐसा इतना ख़ास डाटा शो नहीं कर रहा। जब हम कोर वेब वाइटल्स पे डीपली बात करेंगे तो उसमें जो आपके पेज एक्सपीरियंसेस है वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाते हैं। तो कोर वेब वाइटल्स पे बात करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के नाम से गूगल का एक टूल है, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को जब सर्च करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करने के बाद बताता है कि उसका कोर वेब वाइटल्स का क्या स्कोर है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट्स की वेबसाइट के अंदर जाके सर्च किया और उसकी परफॉर्मेंस या उसकी स्पीड को जो है वो मैंने एनालाइज किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मोबाइल की स्पीड का सेपरेट ऑप्शन आ रहा है और डेस्कटॉप की स्पीड का सेपरेट ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गूगल ने जो कोर वेब वाइटल्स हैं उसमें 3 कोर मैट्रिक्स रखे हैं, जिसकी बेस पे वो किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करता है। वो जो 3 कोर मैट्रिक्स हैं उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, दूसरी है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट और तीसरी है क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या? फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट से मुराद ये होता है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट को कोई गूगल के ऊपर सर्च करे तो वो कितनी देर में लोड टाइम ले रही है। उसके लिए गूगल ने जो है वो कुछ सेकंड्स की रेंज रख दी है। जैसे कि अगर आप इसको हमारी वेबसाइट को स्क्रीन पे देखें तो 1.2 सेकंड में इसने फर्स्ट टाइम में ये ओपन हुई है, तो इसका मतलब है कि इसने इसको ग्रीन किया, इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है वो ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट से मुराद ये होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लार्जेस्ट मटेरियल है, जो बड़ी इमेजेस हैं, वो कितना टाइम ले रही हैं। उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट रेंज रखा है, यानी कि कितने टाइम पीरियड बाद आपकी वेबसाइट इस काबिल हो जाती है कि उसको कोई यूज़र या उसके ऊपर इंटरेक्ट कर सकता है। इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है जिसको आईएनपी कहते हैं, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट पेंट। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है, मतलब पहले आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो वो लोड टाइम लेती है। लोड टाइम लेने के बाद जो है वो यूज़र जो है उसमें कितनी देर बाद क्लिक करने के काबिल हो जाता है। और तीसरी जो चीज़ उसमें आ जाती है वो होती है क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट से मुराद ये होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट जैसे ही खुलेगी उसके बाद उसकी जो स्क्रीन है वो लेफ़्ट या राइट साइड पे जो है वो एकदम से मूव हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो अगर इस तरह का इशू है तो उसको भी आपने फिक्स करना होता है। तो इस वेबसाइट के अंदर जो क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का स्कोर है वो रेड में आ रहा है और वो 0.95 सेकंड्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी वेबसाइट में इशू है जिसको हमने फिक्स करना है। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि ये जो मोबाइल के ऊपर आपका कोर वेब वाइटल्स के स्कोर और होते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर आपके कोर वेब वाइटल्स के स्कोर और होते हैं। आपने इन दोनों के ऊपर ये 0 से लेकर 100 तक मैट्रिक्स बने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपका स्कोर दोनों में 80s में होना चाहिए। अगर आपका स्कोर दोनों में 80s में होता है तो इसका मतलब है कि आपके कोर वेब वाइटल्स की वजह से आपकी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज नहीं करेगा, क्योंकि कोर वेब वाइटल्स को गूगल ने बहुत पहले से इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने इस चीज़ से पहले ही आगाह किया था कि अगर आप इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो आपकी वेबसाइट्स को इनकी बेस पे पेनलाइज भी कर सकते हैं अगर आपकी ये तीनों की तीनों इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके अब अगर आप देखें तो इस वेबसाइट का जो है वो मोबाइल के ऊपर स्कोर 64 है,
जो कि बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर हम इसको 80s में ले जाएं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे ये 64 है तो मैं इसको कैसे मज़ीद इन्हांस कर सकता हूँ, तो ये टूल आपको यहाँ पे उस हवाले से डिटेल्स भी बताता है कि ये इश्यूज़ हैं। यहाँ पे कोई इमेज होगी जिसका साइज़ बड़ा होगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी होंगी जिनको आप रिमूव करें, या जिनके इमेजेस या इस तरह की लोडेड फाइल्स हैं उनको रीसाइज़ करके उनके साइज़ को कम करें। इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली आपके फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स या डेवलपर्स का काम होता है, वो इन इश्यूज़ को फिक्स करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से जब मैं इसी वेबसाइट का स्कोर अगर डेस्कटॉप के ऊपर देखूं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर 76 है, जो कि माशाल्लाह अच्छी है। अगर ये 80 प्लस होती तो ये इसको भी ग्रीन कर देता। अब यहाँ पे आपका जो FCP है वो भी 0.3 सेकंड्स अच्छा है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट भी अच्छा है, और जो टोटल ब्लॉकिंग टाइम भी ठीक है, स्पीड इंडेक्स भी ठीक है। जो इशू आ रहा है जस्ट वो अगेन कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है, यानी कि वेबसाइट खुलने के बाद उसकी स्क्रीन थोड़ी सी अपनी जगह से ब्लिंक करती है, हिलती है, एक साइड पे जाती है। ये वाला इशू नहीं होना चाहिए। उसकी वो साथ में वो स्क्रीन भी दिखाता है कि देखें जब ये शुरू में स्टार्ट होती है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है, और आगे जाके ये कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपकी फुल स्क्रीन शो होती है। तो उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं अगेन उसने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। आप इन इश्यूज़ को यहाँ से अगर देखें, ये नॉर्मली टेक्निकल काम है, फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम होता है, वो इन इश्यूज़ को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें वो बड़ी डिटेल में बता रहा है फ़लाँ जगह पे फ़लाँ फाइल है, उसमें फ़लाँ इशू है। उसको वो बल्कि सजेशन भी दे देता है कि इस फाइल को आप ये करें तो आपका ये इशू फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कोर ये 3 फाइल्स हैं जिनके बारे में वो बता रहा है कि आप यहाँ से पोटेंशियल सेविंग कर सकते हैं, 99 KB तक इस फाइल को कर सकते हैं। इसका साइज़ ज़्यादा है, इस फाइल के या इमेज के साइज़ को आप रीसाइज़ करें तो यहाँ पे आप मज़ीद जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन जो रिकमेंडेशंस इस टूल ने हमें दी होती हैं, इनके ऊपर जो है हम अमल दरामद करके अपनी स्पीड्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अर्सा पहले जो कोर वेब वाइटल्स हैं उसके हवाले से हमें सर्च कंसोल ने आगाह किया था कि हम इसको एक रैंकिंग फैक्टर रखेंगे, और जो लोग इन पे काम नहीं करेंगे उनकी वेबसाइट्स को वो फ्यूचर में पेनलाइज करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो यूज़र है वो अब मोबाइल के ऊपर से जो वेबसाइट्स को यूज़ कर रहा होता है, तो वो सर्च इंजन यानी गूगल की भी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोसेस को स्मूथ बनाएं, ताकि जो भी यूज़र वेबसाइट्स पे जाएं उनको कोई मसले ना हो, उनके लिए वेबसाइट जल्दी खुलें और लोड टाइम जो है वो कम से कम हो, और वेबसाइट्स जो है वो यूज़र फ्रेंडली हों, मोबाइल फ्रेंडली हों। इसके बाद हमारे पास आता है HTTPS। HTTPS से मुराद ये होता है कि जो गूगल के पुराने एल्गोरिथम थे वो HTTP पे काम कर रहे थे। HTTPS जो है ये आप कह सकते हैं कि गूगल का जो है एक लेटेस्ट एल्गोरिथम है, जिसमें अगर आप आते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोर सिक्योर हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक SSL का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नॉर्मली ये सर्टिफिकेट आप होस्टिंग कंपनी से परचेज़ करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है वो HTTP पे है और HTTPS पे नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो नॉन HTTPS वाले एरर्स आ रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने सर्टिफिकेट परचेज़ भी किया होता है, लेकिन आपके सारे के सारे URLs या सारे के सारे पेजेस जो हैं वो HTTPS के ऊपर नहीं मूव्ड हुए होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। इस तरह के अगर इश्यूज़ हों तो वो आप यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर चेक कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी क्योंकि सारे के सारे पेजेस HTTPS के ऊपर हैं, यानी इसके ऊपर जो है वो SSL का सर्टिफिकेट ऑलरेडी लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई इशू नहीं है। तो हम जो है सर्च कंसोल से ये भी देख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये देखा कि सर्च कंसोल के अंदर जो एक्सपीरियंस का हमारे पास एक्सपीरियंस वाली टैब है उसके अंदर जो 3 चीज़ें आती हैं, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स और HTTPS, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उनका यूजेज क्या है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा हमारा इन्हांसमेंट पे, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस वगैरह पे, और जो हमारे सर्च कंसोल के अंदर सेटिंग्स में आप जाके अगर किसी के साथ एक्सेस वगैरह शेयर करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।